मासूम की मौत के बाद नाराज परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर निरंजन चिल्ड्रंस एस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में नाराज परिजनों ने किया हंगामा। चिकित्सक पर लगाया लापरवाही का आरोप। कार्रवाई की मांग। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। किशनगंज शहर के फरीमगौड़ा एसएसबी कैंप के निकट स्थित डॉक्टर निरंजन चिल्ड्रंस एस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में मासूम की मौत के बाद नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों की पहचान शहर के तेघरिया बालू बस्ती निवासी मोहम्मद इमरान के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि 3 दिन पहले बच्चे के जन्म के बाद उसे सांस लेने में दिक्कत की बात कहकर एडमिट करवाया गया था, जिसके बाद बीती रात चिकित्सक के द्वारा बच्चे के स्वस्थ होने की बात कही गई थी, लेकिन अचानक आज सुबह फोन पर बताया गया कि बच्चे की मौत हो गई है। नाराज परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। हंगामे की सूचना के बाद नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान, कार्यपालक पदाधिकारी अरुण कुमार भी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा पीड़ित परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली गई। चेयरमैन इंद्रदेव पासवान ने कहा कि 1 साल में यहां 8 से 10 बच्चों की मौत हो चुकी है, जो कि काफी गंभीर मामला है। श्री पासवान ने कहा कि बिना ट्रेड लाइसेंस के ही नर्सिंग होम को लाइसेंस दे दिया गया है, जिसके लिए सिविल सर्जन को पत्र लिखा जाएगा। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया यहाँ सब कुछ संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन को ये भी सूचित किया गया है और संयुक्त रूप से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सक निरंजन शरण शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई है और ये पहला मामला है जब इस तरह की घटना हुई है। वहीं हंगामे की सूचना के बाद एसडीपीओ गौतम कुमार भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। किशनगंज से संवाददाता अब्दुल करीम की रिपोर्ट। पूरा मामला यह कि मैं बच्चा का मामू हूँ। सोमवार मंडे को लाके बच्चे को माँ को एडमिट किए, बोली कि डॉक्टर ने किए, बीना गुप्ता मैम को दिखाए थे, वो बोली कि ओटी यहाँ पे करती है, तो उसको लेके आए। उसके बाद ऑपरेशन 3 बजे हुआ। उसके बाद बच्चा को डायरेक्ट माँ से मिलने नहीं दिया, बच्चा को अंदर रेफर कर इसमें आईसीयू में रखा। उसके बाद 1 दिन रखा। उसके बाद बोला कि बच्चा को सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब कलेजा अंदर तक जा रहा है। तो उसके बाद हमको बोला कि ठीक है यहाँ करते हैं। उसके बाद फीस वगैरह ले लिया, सब कुछ कर दिए। उसके बाद कल हमको बुला के बोलता है कि बच्चा का थोड़ा एक्सरे वगैरह रात में किया था, तो बोला कि दिल बड़ा हो गया है, तो उसके लिए इको वगैरह करवाना होगा, हमको शक है। तो इको वगैरह जाके करवाए सुभाषपल्ली में, तो यहाँ ठीक है, इको का सारा रिपोर्ट ठीक आया, नॉर्मल आया, कोई मामला नहीं है। उसके बाद ब्लड जाँच लोग अपने ही हॉस्पिटल में किया। उसके बाद उसमें जो रिपोर्ट दिया तो उसमें बोला है कि हल्का सा इन्फेक्शन बता रहा है, लेकिन उसका दवाई इन्फेक्शन का दवाई 1 दिन पहले से चला रहा था। अब कोई मामला नहीं है, बस वही है। रात में हम देख के गए तो बच्चा अच्छे से सांस भी लेने लगा था। 2 दिन पहले जो था तो सांस कम ले रहा था, लेकिन 80% पे था। लेकिन कल जो है तो रात में देख के गए तो अच्छे से सांस ले रहा था, सब कुछ अच्छे से था। लेकिन अभी सुबह हमको 8 बजे कॉल करके बोल रहा है कि बच्चा मर गया है। उससे पहले कोई इन्फॉर्म नहीं किया। अगर हमको 1 बजे रात में 2 बजे रात में भी कर देता तो हम सिल्लीगुड़ी या पढ़ने कहीं लेके चले जाते। क्या लगता है लापरवाही की वजह से होती है? जी, लापरवाही की वजह से हुई है, एकदम लापरवाही है। हमको रेफर वगैरह कोई चीज़ का देता कि एप्लीकेशन लिख के देता कि रेफर कर दिए हैं, यहाँ नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, तो हम लेके चले जाते बच्चा को कहीं। क्या मांग करते हैं? डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल करवाइए और इसके बाद सख्त कार्रवाई करवाइए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अब्दुल हई हो गया। बच्चे का कौन है आप? मामू है। नर्सिंग होम के शक्ल में ये बच्चों का ये किलखाना बन चुका है। इस तरह का केस कई सामने आ चुका है। अभी पांजीपरा के एक अंजार के बच्चे का यहाँ पे 1 हफ्ता पहले करीब यहाँ पर डेथ हुआ। इसी तरह से सुभाषपल्ली के राजू भाई है, उनके नाती का इसी तरह से यहाँ पे डेथ हुआ। अभी यहाँ पे रिसेंट अभी आज की जो घटना है, यहाँ सिटी टेघरिया के एक बच्चे का यहाँ पे डेथ हुआ है। इस तरह से कई केसेस सामने आए हैं और यहाँ पे बच्चों के साथ इस तरह की लापरवाही की जाती है, जैसे ये नर्सिंग होम नहीं, ये चिल्ड्रन जो है वो बच्चों का हॉस्पिटल नहीं, बल्कि ये चाइल्ड हॉस्पिटल के बजाय ये चाइल्ड किलखाना खोल रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी काम करने वाले हैं यहाँ पे नौसिखिए हैं, सब नौसिखियों से यहाँ पे काम लिया जाता है। इंसानी जानों के साथ यहाँ पे खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ किया जा रहा है। इस यहाँ के डॉक्टर को ये भी पता नहीं कि यहाँ लोकल में सारे लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ों को वेल सेटल रखना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। और अभी जब इनसे मांगा गया कि भाई आपका ये नर्सिंग होम वैध है या अवैध है, तो इन्होंने कहा कि अभी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ कहीं टंगा हुआ नजर नहीं आया है। तो इस तरह यहाँ पे ये डॉक्टर निरंजन की खुली लापरवाही है। और इस तरह से किशनगंज के बच्चों का, किशनगंज के चिल्ड्रंस का यहाँ पे हत्या होना, यह अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। इस हॉस्पिटल को
प्रशासन को चाहिए कि इमीडिएटली इसकी जांच की जाए और जांचोपरांत इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में और भी बच्चे न जाने कितने बच्चों की यहाँ पे हत्याएं हो जाएंगे। ये सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं बल्कि आने वाले और जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को बचाने का सवाल है। इसलिए प्रशासन को बच्चे की जो माँ है ये पहले से दवा खा रही थी, जो बोलते हैं कि एप्टोइन जो बोलते हैं फिनाइट्रोइन जो दवा जो खा रही थी उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं और ये बच्चे में भी इफेक्ट डालता है। ये सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, डॉक्टर फैजल है वो भी एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं, डॉक्टर बीना गुप्ता जो है वो भी एक्सप्लेन कर चुकी थी कि बच्चे में कुछ भी होने का चांस रहता है, माँ में भी होता है। माँ को है ना चमकी का ये शिकायत है, उनको चमकी आता है जिसको हिंदी में मिर्गी बोला जाता है, तो ये मिर्गी का शिकायत था, तो ये दवा खा रही थी और ये जो प्रेगनेंसी में भी जो दवा इनका चल रहा था तो बच्चे में भी इफेक्ट होने का चांस रहता है। ये सारा चीज एक्सप्लेन है। डॉक्टर फैजल है और मेडिसिन के हैं वो बता चुके थे और उसके बाद से डॉक्टर बीना गुप्ता है गायनेकोलॉजिस्ट है वो सारी बात बता दी हुई थी। ये सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ था। बच्चे में भी इफेक्ट आता है, आप लोग नेट पे भी देखेंगे ना, इसको जो बोलते हैं ना फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम बोलते हैं। बच्चे में जो इफेक्ट आता है ये बहुत सारे ऑर्गन को इफेक्ट करता है, हार्ट को भी करता है, ब्रेन को भी करता है, बहुत सारे ब्लड में भी कमी करता है, बहुत सारे। तो बच्चे को फिर एडमिट हम बता देते हैं। ये सारा चीज एक्सप्लेन है, ये सारा चीज एक्सप्लेन है ये क्योंकि बच्चे का है, ये बच्चे का तो इलाज होना है। सर आप ये बता रहे हैं कि ये होता है लेकिन आपके पास जो रिपोर्ट है उसके आधार पर नॉर्मल है बच्चा? नहीं नॉर्मल नहीं है, हम तो पहले बोला नहीं नॉर्मल नहीं है। आप उसमें लिखा हुआ है मदर जो है ना, मदर उसमें लिखा हुआ है कि मदर जो है कि दवा खा रही है, दवा खाती है कि नहीं खाती, आप उनसे पूछिए एक बार। सर वो अलग बात है, लापरवाही का आरोप लग रहा है। लापरवाही कैसे? डॉक्टर हम हैं, यहाँ पे है, मौजूद है कि नहीं है, हॉस्पिटल में है कि नहीं है, इनको पहले कल सुबह में बताया गया था कि नहीं बताया गया था, कल शाम में बताया गया कि नहीं बताया गया, सारी बात इनको बताया हुआ है। कब से बिगड़ी हुई बच्चे की? वो तो कल सुबह से ही बिगड़ा हुआ है। रेफर लिखने की बात है, हम तो उनको बोले हैं कि आप संदेहास्पद मामला लगता है, ठीक है। यहाँ का जो सिस्टम है कम्प्लीटली संदेहास्पद है, इस पर जांच होनी चाहिए और जिले के पदाधिकारी को इस पर उचित कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने यह स्वीकार किया है कि पिछले 1 साल में 8-10 बच्चे की मृत्यु इनके इलाज के दौरान हुई। 1 साल में 8-10 बच्चे का मृत्यु यह दर्शाता है जो लापरवाही है। नगर परिषद एरिया में है और ट्रेड लाइसेंस नहीं है, तो इनको आखिर सर्टिफिकेट मिल कैसे गया? ये भी जांच का विषय है। हम लोग सिविल सर्जन से भी पत्राचार करेंगे कि विदाउट एनी ट्रेड लाइसेंस इशूड बाई नगर परिषद इन्होंने अपना सर्टिफिकेट कैसे नर्सिंग होम के लिए दे दिया। यह बड़ा दुखद स्थिति है शहर का, जो स्वास्थ्य विभाग के लोग इतने लापरवाही के साथ स्वास्थ्य का मानक को बिना देखे समझे हुए नर्सिंग होम खोलने का स्वीकृति देते हैं। यह इस जिले के लिए दुर्भाग्य है। कार्रवाई होगी इस पर निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई के लिए जनता के साथ हैं। जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह कार्रवाई हम लोग करेंगे। थैंक यू। जो इन लोगों का सुविधा है वो लोग हम देखें और कुछ मेडिकल की जो टर्म है वो सब सिविल सर्जन साहब को भी रिक्वेस्ट किए हैं, उनके कोई प्रतिनिधि वो स्वयं आएंगे। लेकिन प्राथमिक दृष्टिया यहाँ पर सब चीज़ संदेहास्पद है। स्पष्ट रूप से जिस समय वो एडमिट हुआ और जिस समय ये घटना घटी, तो इस बीच में जितनी घटनाएं घटती है सारा बात को वो वही पलट रहे हैं। कभी बोलते हैं उनको सारा स्थिति ठीक थी बच्चे की, फिर बाद में बोलते हैं अचानक खराब हो गई, फिर बोलते हैं मैंने उसको कहा रेफर कहीं कर दीजिए, कुछ क्लियर नहीं है। इसलिए स्पष्ट रूप से संदेहास्पद स्थिति है। लाइसेंस भी इनका सही नहीं है, इनको लाइसेंस वगैरह देखी गई वो भी नहीं है और मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल का भी इसके पास कोई, हम लोग पेपर का भी मांग किए हैं, जांच उसका विषय है वो भी इसके पास नहीं है। देख लेते हैं सिविल सर्जन साहब आते हैं, उसके बाद हम लोग मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे जो भी हो सके। वो खुद जो स्वीकार तो एक बच्चे का देहांत का घटना हुआ है, इसके पहले इनका कहना है 8 से 10 बच्चे मेरे यहाँ पिछले वर्ष देहांत की घटना घटी है। तो गंभीर है। इसको तो हम लोग जो जिला पदाधिकारी महोदय और सिविल सर्जन महोदय के साथ हम जाके मामला को रखते हैं और तत्काल यथाशीघ्र जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगा जांच करने को जो भी दोषी पाए जाएंगे उसको जो कार्रवाई की जाएगी। भवन में भी जो है कमर्शियल वो भी है। भवन जो आप जितना कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो भवन जो निर्माण का इसमें अनुमति इसको मिली होगी वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इस सब की जाँच के दायरे में हर चीज़ की जाँच के दायरे में आएगी। सर